मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के दीवाने दिन ही लौटा दो, और ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। सड़क से लेकर संसद तक खुलेगी सबकी पोल। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस तिवारी और आप देख रहे हैं देसी बोल। बोलना तो पड़ेगा। अभी पूरे भारत में यानी पूरे आज 105 दिन 108 दिन हो चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के, और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयान वायरल हो रहे हैं जो लगातार अन्य मुद्दों पे देते रहे हैं, और इन्हीं सब मुद्दों पे विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपुर के युवा नेता अंकित पांडे टाइगर जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि आगे इनका क्या राय है राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा पे, और भारत में जो वर्तमान परिस्थिति बनी हुई है राजनीतिक मुद्दों को लेके उस पर अपनी क्या राय रखेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। तो अभी आप बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राजनीतिक परिदृश्य देश में बने हुए हैं, अभी केंद्र सरकार का एक बयान आया था कि कोरोना के मद्देनज़र भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को कि इसी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी 3 दिन पहले एक रिपोर्ट जारी किया है, और उस स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय कहती है कि भारत में हमने 3 डोजेस वैक्सीनेशन कराए हैं, जिससे हमें कोरोना जैसी महामारी का खतरा नहीं है। और उसके 3 दिन बाद ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से आपको समस्या होने लगती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि वह यह स्पष्ट कर दे कि उनका स्वास्थ्य मंत्रालय झूठ बोल रहा है या सरकार झूठ बोल रही है। तो सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय आपस में चर्चा करेंगे, राहुल गांधी जी भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज़ और बताइए कि राहुल गांधी जी को ऐसी क्या परिस्थिति कांग्रेस में और देश की परिस्थितियों में बन गई कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी पड़ी? भारत टूटने का क्या आशा है इसमें, और जोड़ने का क्या आशा है, इस पे आप? भारत टूटने का आशा नहीं। राहुल जी की यात्रा का मकसद क्या है? राहुल जी की यात्रा का मकसद क्या है कि देश में जिस तरह से नफरत बढ़ रही है, उस नफरत को मिटाने के लिए भारत में मोहब्बत की कमी। आप पिछले 15 से 20 सालों का इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसी कोई भी रैली नहीं हुई है जिसमें भारत को जोड़ने के लिए कौमी एकता की बात की जाए, जिसमें मतलब महंगाई के खिलाफ चलने की बात की जाए, आपसी प्रेम भाईचारे को बढ़ाने की बात की जाए, लोगों के दुख दर्द को जानने के लिए। आखिर माध्यम क्या था? जब माध्यम आपका संसद था, संसद में बोलने पर आप संसद की माइक को बंद कर दिया करते थे। आप बोलते सड़क पे चलने से पहले आप किसी भी जिसके ऊपर कोई भी आपातकाल में आपत्ति आ जाती थी, उनके पास जब हमारे नेता मिलने जाते थे, विपक्ष के नेता मिलने जाते थे, उनको डिटेन कर लिया जाता था, गिरफ्तारियां कर ली जाती थी, कोई माध्यम उन्होंने नहीं छोड़ा। तो जो गांधी जी का रास्ता था कि सड़क से जुड़कर सदन तक, सड़क का आवाज़ ही सदन तक पहुँचाने का काम अगर कोई करेगा तो माननीय विपक्ष करेगा। तो माननीय विपक्ष के हाथ में जो था गांधी जी का रास्ता सड़क पर चलने का, वो काम राहुल जी कर रहे हैं। अच्छा, तो गांधी जी का काम तो कर रहे हैं राहुल जी, लेकिन जो राहुल जी का काम है, अभी गुजरात चुनाव हुआ है, गुजरात का रिजल्ट आप देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए, ऐसे अन्य जगहों पे जो रिजल्ट आए हैं उसमें भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने की यात्रा है। इसको आपसे निवेदन है कि इसको राजनीतिक परिदृश्य से ना देखा जाए। आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में राजनीतिक क्षेत्र से ही नहीं बल्कि अन्य सामाजिक क्षेत्रों से, जिन्होंने समाज में अपने को कहीं ना कहीं स्थापित किया, वो लोग भी जुड़ रहे हैं। और आम जनमानस का जिस तरह से समर्थन, देखिए गोदी मीडिया जो आज के देश की मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूंगा, आप जैसे छोटे चैनल वाकई में अभी सच्चाई दिखा रहे हैं, लेकिन जिन चैनलों की ये जिम्मेदारी थी, लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि आप दिखाएं कि भारत में किस प्रकार से महंगाई कमर तोड़ है, आप दिखाएं कि भारत के युवा किस प्रकार से बेरोजगार है, आप दिखाएं कि भारत में किस प्रकार से महिलाएं असुरक्षित है, आप दिखाएं कि किस प्रकार से लोगों को बिजली पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, आप दिखाएं कि भारत की सड़कों की कितनी खस्ता हाल है, आप दिखाएं कि एक सशक्त सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है। लेकिन उस जिम्मेदारी से बचने का काम जो मीडिया किया है, उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने का काम राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से किया है। और एक दिन में लगभग 25 से 30 लाख लोगों की भीड़ रोड पर आ रही है, और ये भीड़ एक ना एक दिन बता रही है कि जल्द ही इस देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो बड़ा परिवर्तन को लेके आप कहना चाहते हैं कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर दिखेगा? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, पूर्व में अपने वक्तव्य में मैंने कहा कि ये इसका कोई राजनीतिक भारत में परिवर्तन बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि हम अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे, सामाजिक लोग अपने अधिकार के प्रति जिनसे उनका अधिकार छीना जा रहा है, देश में जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश डाला जा रहा है। सीबीआई और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर आखिर लोग सवाल उठाने को मजबूर क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं ये
संशय के घेरे में काम कर रहे हैं, लेकिन इस घेरे को तोड़ने का काम जो करेगी वो भारत जोड़ो यात्रा करेगी। 2014 से पहले भी चुनाव आयोग चुनाव कराता था, ईवीएम से चुनाव होते थे, बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, लेकिन उससे पहले तो ऐसा कोई माहौल नहीं बनता था। 14 के बाद ही क्यों ऐसा माहौल कि ईवीएम हैक हो रहा है? मैंने अभी तो आपके वक्तव्य में मैंने कहीं नहीं कहा कि ईवीएम हैक हो रहा है, मैंने बताया चुनाव आयोग पे सवाल उठाना मतलब ईवीएम पे सवाल उठाना। बिल्कुल, आखिर क्या जरूरत थी जिस समय आप जब ईवीएम की मशीन अभी 2017 ये जो इलेक्शन दोबारा हुए हैं 22 वाले, उसमें क्या ज़रूरत थी कि जब ईवीएम पकड़ी गई तो आप बता रहे हैं कि ये ट्रेनिंग के लिए ईवीएम गई थी, जबकि आपका नियम है कि आप ट्रेनिंग पहले करा लेंगे, उसके बाद से वोटिंग प्रोसीजर कराएंगे। लेकिन वोटिंग प्रोसीजर होने के बाद से सब ईवीएम सील कर दिए गए थे, उसके बाद से एक ट्रक ईवीएम पकड़ा गया था और चुनाव आयोग का उस पर आके बयान देना पड़ा कि ये वोटिंग मशीन ये चुनाव के जो कर्मचारी थे उनको सीखने के लिए गई थी। तो ये पूरी प्रक्रिया तो नहीं, कहीं ना कहीं आप संशय के घेरे में हैं, इसलिए चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी कोरोना फिर से एक नए वेरिएंट के साथ देश में आ रहा है और लगातार भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश में हर जगह अपने अपने स्तर पे सभी नेता इसको आयोजित कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में 2 दिन पहले हुआ है। तो कोरोना को लेके गाइडलाइन के हिसाब से आप भारत जोड़ो यात्रा के जो यात्री हैं, जो पदयात्री हैं, उनसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खाली भारत यात्री ही क्यों कोविड के गाइडलाइन का पालन करे? पालन तो उनको भी करना चाहिए जो 50-50 किलोमीटर के रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, एम्बुलेंस को रास्ता देखने मैं सार्वजनिकता के रूप में बता रहा हूँ। किसी सत्ता विशेष के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अगर रैली करे तो वहाँ से आपको कोविड का खतरा नहीं होता है। आप एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन गोरखपुर के अंदर करते हैं तो उसमें नहीं होता है। आप पता नहीं कौन से कार्यकर्ता सम्मेलन कराते हैं, उसमें जो भीड़ गैदरिंग इकट्ठा होती हैं, आप उसमें कोरोना का खतरा नहीं होता। खाली भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना का खतरा होता है? कोरोना का खतरा सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से नहीं है। मान लीजिए कि जो गैदरिंग हो रही है, अभी 2-3 दिन से लगातार ट्रेंडिंग में है कोरोना, इस खबरें ट्रेंडिंग में है, वहाँ के मरीज की चाइना से बढ़ के फिर भारत में आ रहा है। तो 3-4 दिन से सभी लोग एकदम लगे हुए हैं सबको समझाने में। इस पे आप भारत जोड़ो यात्रियों को क्या कहेंगे? तो बता तो रहा हूँ, 3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय पर मुझे पूरा भरोसा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में 3 डोजेस वैक्सीनेशन हुए हैं और कोरोना का खतरा भारत में नहीं है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपील करूँगा कि कोविड की जो भी गाइडलाइन है, एक आम नागरिक या हम सभी उसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि जब जान है तो जहान है। अच्छा, तो अभी गोरखपुर में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, दिनांक भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। इसमें कांग्रेस का क्या रोल रहने वाला है? वैसे दिख तो नहीं रही है कोई कांग्रेस। ये आपके कैमरे नहीं दिखा पा रहे हैं। दिक्कत ये है कांग्रेस लड़ रही है, कैमरे आपके दिखा नहीं पा रहे हैं। समस्या यहाँ है, कांग्रेस लड़ रही है, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। हमारे राज्यसभा के सांसद हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और लोकल के आपने गोरखपुर नगर निकाय चुनाव की बात की, आपको बता दें कि गोरखपुर में जब प्रदेश स्तर से या केंद्रीय स्तर से जो भी जनता के हित में फैसले नहीं लिए जाते हैं, सबसे पहले अगर विरोध करने का कोई काम करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। हम जैसे आम कार्यकर्ता करते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने पुलिस की लाठी खाई है, हमने सड़कों पर अपने समय को बिताया है, हमने देखा है जनता के दर्द कैसे होते हैं जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, हमने देखा है कि रसोई गैस के दाम जब बढ़ने पर उन माओं के चूल्हों में आग नहीं जल पाती है, उन बच्चों को रोटी नहीं नसीब हो पाती है। तो हमने उस पीड़ा को सहा है और हमने उनके हक के लिए लड़ने का काम किया है। चलिए, लड़ाई का परिणाम तो 1-1.5 महीने में दिख जाएगा। अब चलते चलते आखिरी में आपका शायराना अंदाज जो है पूरे शहर में प्रसिद्ध है कि अंकित पांडे टाइगर एक बेहद शानदार कवि हैं, तो शायराना अंदाज में कुछ सरकार पे तंज कसते हुए। मैं सरकार पे तंज नहीं कहूँगा, क्योंकि तो शायराना अंदाज में कुछ हो जाए। इमरान का शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल रोटी के दीवाने दिन ही लौटा दो, और ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। चलिए, बहुत शानदार शायरी थी आपकी, पंक्तियाँ जरूर किसी ना किसी के दिल में चुभेंगी। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि हम लगातार आपको शहर के तमाम युवाओं से, तमाम उन जिम्मेदार नागरिकों से मिलवाते रहेंगे जो इस समाज के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं, देश में कुछ अलग करना चाहते हैं। और इसी के साथ आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए देसी बोल, बोलना तो पड़ेगा।